हरिहांश धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरहोति तच्चामृचारुकलिका निकरे कहेतु। चलिए सभी लोग भक्तामर स्तोत्र का कौन सा स्तोत्र का आज 34वें नंबर का काव्य पढ़ेंगे। कौन से नंबर का? और ये 7वें नंबर का प्रातिहार है। कौन से? पहला कौन सा था? अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा छत्र, चौथा चमर, पांचवा पुष्पवृष्टि, छठवा दुमदुमे और 7वें नंबर का ये काव्य है। इसका शीर्षक है गर्भ संरक्षक, है ना। और इसका 7वें नंबर का जो प्रातिहार है वो है भामंडल। क्या कहते हैं उसको? आभा मंडल कह दो या भामंडल कह दो, एक ही चीज है। दीपू भाई, आभा मंडल कह दो या भामंडल कह दो, दोनों का अर्थ एक ही है। आप भी देखिए, आपके बगल में कोई बैठ जाए और आप आंख बंद करके बैठे हो, बगल में कोई बैठ जाए तो एहसास होता है कोई है, या आंख बंद करके आप बैठे हो और आपके ऊपर कोई ऐसे ऐसे धीरे धीरे हाथ बिना टच करे घुमाएगा तो आपको ऐसा लगता है रानू भाई कोई है। कोई है का मतलब जो रेज टच हो रही है शरीर से वो आभा मंडल है। और जैसा आदमी विचार बनाता है उसका आभा मंडल भी वैसे ही बन जाता है। इसका उदाहरण आचार्य भगवान कहते हैं, कभी कभी आप अंधेरे कमरे में बैठो। कहाँ बैठो? अंधेरे कमरे में बैठो और अचानक से कोई व्यक्ति आए और आप बैठे रहो, सांस भी मत लो, बिल्कुल शांत बैठो, तो आपके शरीर से निकलने वाली रेज उसको एहसास दिलाती है कोई है। कोई है का मतलब वो आभा मंडल है। क्या है? अब आप देखिए, आप लोग मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हो। हाथ क्यों जोड़ते हैं बताइए? बताओ भाई, कौन बताएगा? हाथ क्यों जोड़ते हैं? कोई बताएगा? नहीं मालूम हाथ क्यों जोड़ते हैं? ये मर गए, इतने ज्ञानी होने के बाद तुम्हें ये नहीं मालूम? बताओ बबली आंटी। हाँ बस बस, ये तो सबको मालूम है। जो हम बताना चाह रहे वो बताओ। बताओ दीपक। बैठ जाओ, लेट आए तुम। हाथ जोड़ने का मतलब ही नहीं मालूम तुम्हें? नीरू भाई, हाथ जोड़ने का मतलब? अबे भैया, हाथ जोड़ने का मतलब पूजन शिविर में तो सिखाया होगा, हैं? चलो हम बताते हैं, सुनिए, समय खराब नहीं कर रहे। देखिए, भगवान के अंगूठे से, किनके? भगवान नहीं, जिस व्यक्ति भी है, तुम भी हो ना, तुम्हारे अंगूठे से भी एक वर्गणाएं निकल रही है। जिसे नल से पानी निकलता है 24 घंटे, ऐसी हमारे पैर के अंगूठों से वर्गणाएं निकलती हैं। ब्रजभूषण जी समझ में आ रहा है ना? क्या निकलती हैं? वर्गणाएं। ये बात अलग है कि हम मुनि हैं, भगवान भगवान है, इसलिए अच्छी बुरी निकल सकती है। आप इंसान है, कोई जानवर है, कोई है, सबके अंगूठे से वर्गणाएं निकलती हैं। और हमारे शरीर में ये उंगलियों में खींचने की ताकत होती है। क्या समझ में आया? इसमें एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है और अंगूठे से निकालने की ताकत होती है। इसीलिए हाथ जोड़े जाते हैं। और हाथ भी कहां से जोड़े जाते हैं? हृदय से। कहां से जोड़े जाते हैं? हृदय से। हृदय के पास ऐसा रखा जाता है और ये हाथों को मुकलित बंधना के साथ। कैसे? मुकलित यानी एक नारियल हाथ में रखो तो हाथ कैसा हो जाता है? फूल जाता है ना, ऐसे ऐसे फूलता है। तो ऐसे ही हाथ हमारा फूला होना चाहिए। ऐसे ऐसे करो, करो ऐसे ऐसे।
ये हो गया, फूल गया। अब इसे हृदय से लगाइए और सिर झुका लीजिए, नमो। ना मुंह में लगाना चाहिए, यहाँ लगाइए, यहाँ ऐसे देखिए, मुझे देखिए, ये हृदय है ना, यहाँ लगाइए, नमोस्तु भगवते, ऐसे करके छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा भगवान बनने के लिए निकल गई, ये सूचक है, ये नमोस्तु भगवते। बस कई लोग को देखना, हिंदू आते हैं नमोस्तु नमोस्तु से रखते हैं, और हम लोग के लिए क्या कहा गया, हम लोग भगवान को पिछी उठाते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं नमोस्तु भगवान, और वंदना करेंगे तो हाथ ऊपर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं। ये सूचक है, इसलिए हृदय से रखना चाहिए हाथ, और हमेशा यूं नहीं रखना चाहिए चिपका के, यूं रखना चाहिए, यूं ऐसे रखो, और फूला हुआ ऐसे। इससे क्या होगा, जब भी आप भगवान के सामने ऐसे खड़े होगे ना, थोड़ा सा साइड होकर के, तो उनके पैरों की अंगूठे से वर्गणाएं निकलती हैं। हाथ ऐसे करोगे तो इन हाथों के अंदर से हमारे शरीर में समावित होती है, इसलिए मंदिर जाने के बाद आत्मिक शांति मिलती है। क्या मिलती है? और ये मंदिर का हो गया। ऐसे ही गुरुओं के सामने जब आओ तो उनके सामने भी ऐसे करना चाहिए, उनके अंगूठे से भी क्या निकलती है, वर्गणाएं। इसीलिए कभी भी पैर अगर पड़ा जाता है तो सिर्फ अंगूठों को छुआ जाता है। किसको? अंगूठे जो होते हैं ना पैर के, ये अंगूठा है जैसे, तो ये पांचों उंगली यूं रखी जाती है, यूं। कहां रखी जाती है? अंगूठे पे, यूं ऐसे रख लिए, तो इसमें से पूरी रेज ये उंगलियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उंगलियों का पूरा टच हार्ट से, माइंड से, पूरे शरीर से रहता है, तो सब कुछ एकदम नई ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए हाथ जोड़ करके नमस्कार किया जाता है। समझ गए ना? तो इससे वर्गणाएं मिलती है। अब लेडीज तो कर नहीं सकती, तो लेडीज हाथ जोड़ ले, जेंट्स आराम से छू सकते हैं। तो हमेशा अंगूठा ऐसे, ये दोनों पांचों उंगली को ऐसे जोड़ लो, और अंगूठा जहां वहां ऐसे टच करो। 5 मिनट के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, हाँ यार करंट आता है, एहसास मिलेगा। तो वो शरीर से निकलने वाली आभाएं है ना, निकलने वाली पूर्ण वर्गणाएं हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये नमस्कार किया गया, मस्तक से भी रखा गया, हमारा मस्तक में भी अच्छी वर्गणाएं जाए। ठीक है ना, समझ गए ना? तो शरीर से जो वर्गणाएं निकलती है उसे कहते हैं आभा। क्या कहते हैं? और मंडल यानी चारों ओर प्रकाशित हो जाए। भगवान के हजारों सूर्य के बराबर शरीर से तेज निकलता है, वर्गणाएं निकलती हैं, लेकिन वो सब ठंडी होती हैं। कैसे होती हैं? आंखों को चुभती नहीं, दिक्कत और परेशानी होती नहीं। अभी मेरे पीछे 8-10 हेलोजन लगा दो तो मेरे शरीर से पसीना निकलने लग जाएगा, आपको चुभने लग जाएगी लाइटिंग, लेकिन वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता। और उस भावमंडल का प्रभाव होता है, 7 भाव हमारे दिखते हैं। राजेंद्र कितने भाव? 7, जोर से बोलिए। 7 भाव, एक प्रेजेंट का, 3 पास्ट का, 3 फ्यूचर का, ऐसे 7 भाव दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दीपक भाई वहां पहुंचे हैं और खड़े होकर के अपना भाव देख रहे हो तो जरूरी ये नहीं कि अंशु को दीपक का दिखे, नहीं, जो खड़ा है उसे ही अपना दिखेगा। और एक टाइम में हजारों लोगों को अपना अपना दिख जाता है। जैसे आईने में मैं खड़ा हुआ तो मेरे पीछे जो खड़ा हुआ उसको मैं भी दिखूंगा, मुझे वो भी दिखेगा। लेकिन इस भावमंडल का प्रभाव है कि जो देखना चाहता है उसे ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया? जो देखेगा उसे दिखेगा, और जो नहीं देखना चाहेगा तो नहीं दिखेगा, पर दिखेगा उसे अपना भाव है तो उसको खुद का दिखेगा और किसी का नहीं। जैसे आजकल टीवी पर चैनल चालू कर लिए, आपको जो चैनल देखना आप देख रहे हो, दूसरा चाहेगा तो अपना देख लेगा क्या? नहीं देखेगा। ऐसे अपन को बदलना पड़ेगा। पर उसमें क्या है, चैनल में सब लोग एक ही पिक्चर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ आपके पिक्चर आप ही देखोगे और कोई नहीं देखेगा। और उसी में कई लोग को बैराग आ जाता है, कई लोग को मानकसा भी जाग जाती है, अरे मैं भगवान बनूंगा, चलो भैया भागो अपन, हम भगवान बने क्यों बैठे। तो ऐसे भी लोग थे। इसीलिए उसमें 7 भाव दिखते हैं। भगवान किसी को नहीं देखते ना, भगवान कभी देखेंगे, वो तो अपना जानते हैं बस। और लोग पूछते हैं तो वो जिज्ञासा बस बता देते हैं कि तुम प्राणी हो, तुम दीक्षा लेने वाले हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे, सब बता देते हैं। ठीक है ना? समझ के भावमंडल के बारे में। और ये भावमंडल सिर्फ तीर्थंकर का होता है। किसका? सामान्य केवली और अनंत भगवान जो है उनका भावमंडल तो होता है, लेकिन उनका ये भावमंडल
7 भाव वाला होता है और गंधकुटी होती है, सारा व्यवस्था होती है, लेकिन तीर्थंकर का एक विशेष रहता है। ठीक है ना, 7 भाव उसमें दिख जाते हैं। चलिए आज अपन इसी भावमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले सीटी आएगी सुम भत, सुम भत माँ है ना आधा, और सु में उ की मात्रा है, सुम भत प्रभा। अब इसमें प्रा आ गया, लेकिन आगे आधा पा नहीं जुड़ेगा क्योंकि एक शब्द आधा है, आधे में आधा शब्द नहीं जुड़ता, ऐसे संस्कृत व्याकरण है। सुम्भत प्रभा वलय, वलय नहीं है, वलय पूरी, दोनों छोटी है ना, पूरी विभा, वी कौन सा है, वन का विभा, और ये फिर भी आ गया विभोस्ते, विभोस्ते, सुम्भृत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। लोकत्रे, लोकत्रे आदता जुड़ जाएगा काम में, लोकत्रे द्युतिमताम, बोलो द्युतिमताम, द्युति माँ छिपंती, माक्षी नहीं बोलना है, छी छोटी है ना, माक्षी पंक्ति, माक्षी पंक्ति बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, माक्षी पंक्ति। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, संख्या या में आपकी मात्रा है ना, संख्या दीप्त्या, आधा पा इधर जुड़ जाएगा, दीप्त्या जैत, यपी, जैत अलग है, यपी अलग है, तो जैत यपी है ना। निशा, सामया की मात्रा जोर से सा आएगा, सीटी का, निशा मपी सोम सौम्याम, सोम सौम्याम, पहले माँ पूरा है फिर बाद में आधा है, तो बोले सोम सौम्याम। बिल्कुल सरल काप है, आराम से आप पढ़ सकते इजीली। ठीक है, चलिए पढ़िए, एक बार मैं और एक बार आप पढ़ेंगे। ठीक है, सुम्भत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, शुक्ला जी मोबाइल बंद करके यहाँ आ जाओ, कभी ढंग से भी काम करना सीख जाओ। सुम्भ्रत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, जोर से बोलिए। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर गोत्री संख्या, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर गोत्री संख्या, दीप्त्या जयत पिनिसा मपि सौम्य सौम्या, दीप्त्या जयत पिनिसा मपि सौम्य सौम्या। बहुत बढ़िया, पढ़िए, सभी महिलाएं पढ़ेंगी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको एंड करना है। सोमव्रत लोकत्रये, जोर से, प्रोद्यत
दीप्त्या सभी जैन शुम्भ्र लोकत्रये प्रोद्यत दीप्त्या सभी मिलकर शुम्भ्र लोकत्रये प्रोद्यत दीप्त्या। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा लीजिए। गर्भ संरक्षक नाम का ये काव्य है। किसका? बहुत बढ़िया बात आपको बताएं गर्भ संरक्षक के बारे में। जो भी महिलाएं पहली बार कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। किसको? कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। जो महिलाएं अबॉर्शन करा लेती हैं, डॉक्टर भी कहता है कि 3 अबॉर्शन के बाद बच्चा दानी कमजोर पड़ जाता है और उसके बाद आप बच्चे को उसमें पाल नहीं सकते, बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। माँ के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। 2-2 ऑपरेशन हो जाते हैं, 3-3 ऑपरेशन हो जाते हैं। बच्चे दानी की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? काहे के लिए हो जाती है? ये हमारे पूर्व नियोजित कोई ना कोई कर्म है। आजकल 1 या 2 बच्चों के बाद महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, क्योंकि सारे बच्चे ऑपरेशन से होने लगे। हमारी दादी ने 8 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन सारे के सारे नॉर्मल। हमारी माँ ने भी 3 बच्चों को जन्म दिया, सब नॉर्मल। उसके बाद की पीढ़ियां ऐसी हो गई कि बिना ऑपरेशन के कोई बच्चे हो ही नहीं सकते। अब ये क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारा हीन सहना, कहीं ना कहीं हमारा कर्म का उदय, कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बन चुका है जो हम बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। अगर किसी का बार बार गर्भ गिर जाता है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने के बाद भी गर्भ गिर गया, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, या गर्भ में ही मर गया, या अंडे नहीं बन पा रहे, या ब्लॉकेज है, या किसी प्रकार की बच्चेदानी सब कुछ सही होने के बाद पुण्य ही नहीं है बच्चे को जन्म देने का, तो अब नहीं है तो नहीं है। लेकिन कोई देवी चमत्कार, कोई अतिशय और कुछ गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा फलित हो जाता है कि जो पुण्य वर्गणाएं कम है वो इनके आशीर्वाद से फल जाता है। तो ये जो काव्य है, इसका मंत्र है, इसकी आराधना है, उससे क्या होता है? कई बार हम लोगों ने भी आजमाया है, उन माताओं के गर्भ ठहर जाते हैं जो इन प्रयोगों को करना प्रारंभ करती हैं। इसमें विधि दी गई है, धागे को बांध करके। एक विधि ऐसी है, 7 प्रकार का धागा। कितने प्रकार का? मौली होता है, मौली, उसमें 7 प्रकार का धागा होता है, अलग अलग। ऐसे 7 प्रकार के धागे लेडीज के सिंदूर से लेकर के पैर के अंगूठे तक नापा जाता है। जिस लेडीज को बांधना है उस लेडीज का नापा जाता है। उस हिसाब से उस धागे को पवित्र करके, मंत्रित करके, जिस दिन गर्भ ठहर गया, 1 महीने हो गए, तुरंत उसके पेट से बांध दिया जाता है। और बांध दिया जाता है, धीरे से गांठ लगा दी जाती है। जैसे जैसे पेट बढ़ता है वैसे वैसे धीरे धीरे गांठ खोलकर उसको टाइट कर लेते हैं। कब तक? जब तक वो ऑपरेशन थिएटर या हॉस्पिटल में नहीं जाती है। जैसी वो चली गई तो डॉक्टर अंगूठी, नाक का, कान का धागे सब ये ऑपरेशन में अलग कर देते हैं। उस समय इस धागे को खोल दीजिए। जो 9 माह तक गर्भ ठहर गया है, अब वो बच्चा आराम से आपका जन्म लेगा और आपको किसी प्रकार की भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये इस भक्तांबर का प्रभाव है। हजारों लोग इससे लाभ ले चुके हैं, इसलिए आपको विश्वास के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए और इससे आपको लाभ मिलेगा। 2, 2.5, 3, 4 महीने में जिन जिन माताओं के, जिन जिन बहनों के गर्भ ठहर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए रामबाण उपयोग है। बस इसका प्रयोग दुकान लगाकर नहीं करना,
अब बिना गुरु आज्ञा के नहीं करना है। विधान होता है, पंचकणक होता है, उस समय तीर्थंकर माँ की गोद भराई होती है और उस गोद भराई के बाद बहुत सारी सामग्री गोद भराई की रहती है। उस मांडले का धागा जिसमें पंचकणक हुआ है, वो धागा, वो सारी चीज पंडित जी रख लेते हैं और जो ऐसे लोग आते हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं उन सबको वो चीजें दे दी जाती है, जिससे उनका घर परिवार फले फूले और आगे बढ़े। ठीक है, दुकान नहीं लगाई जाती कि तुम ले आओ 2 4 10 5 पकड़ के लो, महाराज जी लगाओ झाड़ा इनको, लगाओ धागा बांधो, ये नहीं चलता। जिनकी श्रद्धा भक्ति होती है, जो वाकई में भक्त हैं और हैरान और परेशान भरी जिंदगी जी रहे हैं, उन सब के लिए कारगर उपयोग होता है ना। तो इस काव्य का अर्थ समझ लीजिए। शुद्ध हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इसका अर्थ समझिए, भावार्थ। हे प्रभु, किससे बोल रहे हैं? आदिनाथ भगवान से। कौन? आचार्य मामतुम स्वामी जी महाराज। 3 लोक की कांति को तिरस्कृत करता हुआ क्या कह रहे हैं? 3 लोक में जितने भी उजाला है, कांति है, तेज है, ओज है, उन सब को छोड़ता हुआ 7 भवों को स्पर्श दिखाता हुआ। कितने भाव को? 7 भाव को स्पर्श दिखाता हुआ चंद्रकांति समशीतलदायी। चंद्रकांति मतलब स्फटिक मणि होती है ना, ऐसी चंद्रमा की तरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्हाइट, ऐसे चंद्रकांति समशीतलदायी आपका भामंडल प्रचुर शोभा को प्राप्त हो रहा है। यानी बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है, जो अद्भुत कांति लिए हुए है। बस इसका और कोई भावार्थ नहीं है। इतना ही आपको समझना चाहिए कि प्रभु के शरीर के आभामंडल। हम क्या करते हैं? आभामंडल कैसे बनाते हैं? सोने और चांदी का पीला और सफेद किया और सिर के पास लगा दिया, ये नहीं है आभामंडल। पूरे शरीर से निकलता है, सूरज की तरह पूरा व्हाइट कलर का, सुंदरता, तेज, सुंदर चंद्रकांति समशीतल, कहा ना, बिल्कुल शांत, बिल्कुल। और उसमें 7 भाव आपके दिख जाते हैं, एक अभी का और 3 पिछले और 3 आने वाले। किसी का ऐसा भी हो सकता है लास्ट भाव हो कितना, तो आप सोचो उसको आगे का कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा बताओ बंटी भाई, कैसे दिखेगा? डायमंड भाई बताओ कैसे दिखेगा? उसमें ये दिखेगा, पीछे के 3 दिखेंगे और प्रेजेंट का अभी दिखेगा कि हाँ तुम समोसण में आए हो, तुमने दीक्षा ली, तुमने केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष गया, खत्म। आगे का तुम्हारा नहीं पता चलेगा। किसी के 150 भाव बाकी हैं तो भी 150 नहीं बताया जाएगा, उसमें 7 भाव ही दिखाई जाए। भगवान बता सकते हैं, वो 1008 भाव बता दे, तुम्हारे एक एक चीज बता देगा, लेकिन भामंडल में 7 भाव ही दिखाई देंगे। ये तो भामंडल की बात है, जहां पैर धोए जाते हैं ना वापिकाओं में, उस वापिकाओं में भी 7 भाव हमारे अपने आप दिखने चालू हो जाते हैं। जरूरी ये नहीं कि भगवान के पास ही पहुंच पाओ, जमीन पे जहां पानी भरा हुआ है, वापिकाएं हैं, तालाब है, वहां जाकर के भी पोपे भाई तुम समझ सकते हो कि अगले भाव में क्या बनोगे, अगले भाव में क्या बनकर आए थे और इस भाव में आगे क्या करोगे। ये सब चीजें 7 भाव का वर्णन उस तालाब में दिख जाता है, उस भामंडल में दिख जाता है। ये उन आभाएं हैं तीर्थंकर भगवान की। ठीक है ना, चलिए मंत्र पढ़ते हैं अपन। ओम ह्रीं अरहम नमो, खेलो सही, खेलो नहीं है, खेलो सही, पत्ताड़म रिद्धि सहित श्री आदिनाथ चिरेंद्राय अर्घम निर्वपामिति। चलिए मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं अरहम नमो, खेलो सही पत्ताड़म, झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनकी लार समझते हो, मुंह से निकलने वाला द्रव पदार्थ, थूक, जो थूक देते हैं अपन, नासिका यानी नाक, मल, समझ गए ना, ये औषधि है, उन्हें मेरा प्रणाम है। जिनके शरीर से टच करने वाला मल, थूक, लार और नासिका से नाक निकलने वाली, ये सब क्या है? औषधि है। उनको ऐसे ऋषि राज को मेरा प्रणाम। आप ये मत समझना
कि मुनि महाराज को हमने पैर दबा लिया तो सब काम हो गया। आप लोग बड़े आलसी हो, डबरा वाले। कायदे से मुनि महाराज को कोई महिला टच तो करती नहीं, क्या नहीं करती? घर में जाने के बाद अपने अपने पतियों से कहना चाहिए, तुम्हें अपने बेटों से कहना चाहिए कि बेटा तुम दिन भर नहीं जा पाते हो, शाम के नहीं जा पाते हो, सुबह नहीं जा पाते हो, इतना बड़ा वर्षा योग आपके यहाँ चल रहा है, कम से कम रात के 9 से 10 महाराज की सेवा करके आया गया। पूरे दिन भर में एक टाइम ऐसा मिलता है पवन मामा जिस समय मुनिराज को तुम पूरे शरीर को टच कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। इसमें कह दिया लार, थूक, मल और नासिका, पसीना, कान का मैल, ये सब औषधि होती है और ये तो तुम्हें मिल ही नहीं रही, तुम्हें तो सर्व औषधि मिल रही है मुनिराज को पूरा टच करने का। दिन भर वो जितनी माला, जाप, स्वाध्याय, परिपाटी कर रखे हैं वो पूरे शरीर से उनके निकल रही है और तुमने उनकी सेवा कर ली और वो तुम्हारे मरगड़ाएं अंदर गई और बचा हुआ जो तेल है, घी है, जो तुमने उनको लगाया और उन बुजुर्ग माता पिता को जाकर उनके लगा दिए, तो जो औषधि यहाँ शरीर से निकली मरगड़ाएं वो उनके लिए समाधि संलेखना में बहुत अच्छा कारण बनेगी। अरे कई लोग आते हैं, बाहर से आते हैं तो हमारा पैर ऐसे छुएंगे, अपनी पत्नी को लगा देंगे, फिर छुएंगे अपनी लड़की को लगा देंगे, फिर अपने छुएंगे अपनी माँ को लगा देंगे। वो माँ कहती है आप महाराज को छूकर हमें लगा दिए, ऐसा लगने लगा कि साक्षात महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया। वर्गणाएं है शरीर की, इसलिए भामंडल बताया मैंने। इसीलिए अपने घर में जाकर अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कहा करो, दिन भर तुम पढ़ाई लिखाई दुनिया भर में लगे रहते हो, शाम के जाकर के जब पूरा वर्गणाएं लेने का समय आ रहा है तब तुम सो जाते हो। इसीलिए आपके शरीर में क्या हो गई, व्याधि पकड़ ली, सेवा भाव नहीं है। मालूम है भीम को जानते हो? भीम कौन था? बताओ गार्ड साहब, भीम कौन था? खड़े हो, पूछ रहे हो कौन थे? पांडव थे। कौन? भीम, ताली बजाओ भाई, टावर से है भैया। तो भीम पांडव पुत्र थे। उसके शरीर में 100 हाथियों का और 500 भैंसों का बल क्यों था? मुनि महाराज बनकर मोक्ष गए, वो क्या बनकर गए? इतना बल क्यों था? अच्छे अच्छे बलशाली लोग उसके सामने धराशायी हो जाते थे। क्यों? पिछले पूर्व जन्म में उसने मुनिराजों की खूब सेवा की, सेवा करने के बल पर वो इतना बलशाली बना। आजकल थोड़े थोड़े समय हड्डियां क्यों टूटती हैं? क्योंकि आप लोग सेवा भाव भूल गए। देखो एक आर्य में का नाम ही लेने वाला था, ये 85 साल की उम्र में, मालूम है क्या नाम है इनका? है वसंत लाल, सुंदर लाल जी। इधर आना, आगे आना, शुक्ला जी को दिखाना। 6 साढ़े 6 साल फुट के इंसान, देखिए। हाँ, यहाँ मंच के सामने खड़े हो जाओ। देखो ये आ रहे हैं तुम लोग 20 साल, 25 साल, 18 साल, 14 साल के युवा, पत्थर में पैर मारो तो पत्थर टूट जाए। ये आप देखिए 85 साल की उम्र में हमारी सेवा करने आते हैं। 85 साल की उम्र में सोचिए। इनका नाम सुंदरलाल पत्थर वाले हैं। हाँ, पत्थर वाले, यही तो कह रहा हूँ, सुंदरलाल पत्थर वाले हैं। और ऐसी सेवा करते जो तुम नहीं करते। तुम तो तेल लगाओ, घी लगाओगे, यूं यूं करे और पीछे बैठ जाओगे मोबाइल चालू करके। और ये हमारे सुंदरलाल जी पूरी सेवा, भैया वृत्ति, जब जब पूरे नगर में 10 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते हैं, आज तक गाड़ी में नहीं बैठते। आप देखिए, सोचिए, आपको शिक्षा लेना चाहिए कि ऐसे हमारे यहाँ भी सुंदरलाल जी जैसे लोग हैं, वेरी नाइस पर्सन है, जो साधु की सेवा में रहते हैं। बताइए, आए रात के, बोले आज गुरुवार का दिन था, हमने सोचा गुरु की सेवा ही कर लो। मैंने कहा आप इतनी उम्र के हो गए हो, आप बैठ जाओ। बोले नहीं, आपकी सेवा करते करते तो इतना बड़ा शरीर चल रहा है और आगे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, सोचिए, आप 40 साल, 35 साल, 20 साल, 25 साल के हो गए और मालूम है भैया वृत्ति करने से अहंकार भी टूटता है। जब व्यक्ति के पैरों में आदमी झुकता है
तो अंदर से सरलता आती है और क्या होता है, अहंकार टूटता है। जितने लोग बीमार हैं, हैरान परेशान है, उनसे मेरा कहना है साधुओं का हाथ पैर दबाकर सेवा कराओ, तो इस सेवा कराने से उनको भी मेवा मिलेगी। इसलिए एक सूक्ति लिखी है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। मुझे बड़ी शर्म आती है कई बार लोगों को देख करके कि वो 9 बजे जब दुकान बंद करते हैं तो ये भी नहीं सोच पाते कि नगर में साधु हैं और महाराज हैं, तो चलो 5 मिनट वहां बैठ करके आ जाए। चलो मत करो सेवा, सीधे घर में घुसते हैं, खाते पीते हैं, मोबाइल चालू किया और टीवी और बीवी में लग गए। और शर्म भी नहीं आती उन महिलाओं को, वो ये भी नहीं बोल पाती कि जाओ 10 मिनट के तो साधु के पास होकर आओ, वहां बैठ करके आओ, 2 मिनट आशीर्वाद लेकर आओ। रात के जब सोओगे तो कम से कम ऐसी वर्गणाएं शरीर में रहेंगी जो आदि व्याधि से तुम्हें बचा लेंगी, नुकसान नहीं करेंगी, बीमारियां नहीं पकड़ेंगी, कोई परेशानी होगी तो दूर भाग जाएगी। कब जीवन में मौका मिलता है साधु को टच करने का, सेवा करने का? ये बहुत कम लोगों को मिलता है। अब जिनके हाथ नहीं बेचारे वो क्या करें, जिनके पैर नहीं है उनको क्या करें? सोचिए, हमारे ढोलक वाले भैया जैन नहीं है लेकिन 9 जैसी बजता है, जबकि का काम नहीं है ऊपर, फिर भी बेचारे ढोलक लेकर पुस्तक लेकर बैठ जाते हैं, बजाकर भजन कीर्तन करते हैं। वो यही सोचते हैं कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा तो मैं भजनों से ही सेवा कर लूं। आपको सीखना चाहिए इन सबसे। यही तो वर्षा योग है कि कम से कम आपको साधु की सेवा करने का अवसर मिल गया। अब आप सोच लीजिए, डबरा में कई साधु आते हैं, सुबह आए और शाम के चले गए। बताओ कौन उनके साथ गया और कौन उनकी सेवा किया? कोई शाम के आए और सुबह चले गए। किसको मौका मिला? नहीं मिला। ये मौका तुम्हें मिल रहा है 5 महीने का। क्या मिल रहा है? अरे 5 मिनट गाड़ी में पेट्रोल लगे, टमटम में बैठना पड़े बैठो, चाहे पैदल आना पड़े पैदल आओ, आ करके 5 मिनट उनकी सेवा करके चले जाओ। साधु भी खुश और आपको मन से आशीर्वाद देगा, जाओ तुम्हें भी अच्छा आशीर्वाद, और आपकी चैन की सांस नहीं, अच्छा लगेगा, अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आएगी और आप भी खुश हो जाएगा, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। और बड़े बुजुर्गों के लिए जो बचा हुआ तेल जाके सफाई करोगे, मालिश करोगे, बढ़िया, वो भी खुश हो जाएगी। चलो इस बहाने हमारी सेवा होने लगी, हमारी भैया बत्ती होने लगी, बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप सबसे मेरा कहना है, साधु नगर में हो, खूब सेवा करना चाहिए। पैसा नहीं है तुम्हारे पास, मुझे मालूम है, समय भी नहीं है, मुझे मालूम है, तुम दिन भर दुकान में बैठे, लेकिन रात का 9 बजे के बाद तो समय आपके लिए है। आप बिल्कुल आ सकते हो। महिलाएं नहीं आ सकती, जेंट्स आ सकते हैं। जेंट्स खूब आए, खूब सेवा करें, अगर कर सके तो करिए, एज यू लाइक। हम तो उपदेश दे सकते हैं और मैं अपने लिए नहीं कहता, सभी साधुओं के लिए कह रहा हूँ। और जब भी वर्षा हो तो जरूर, है ना, हर जगह ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती है। तो हमने क्या बताया, जिनकी लाल धूल नासिका मल औषधि है, ऐसे साधु को क्या किया गया? प्रणाम किया गया है। सिद्धि मंत्र पढ़िए, ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं पद्मावते देव्ये नमो नमः स्वाहा। ओम प च या म ह्रीं ह्रां ह्रीं नमः। 2 मंत्र है, दोनों पढ़ सकते हैं ना। विधि समझिए, पवित्र होकर सफेद रेशमी वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख मंगल कलश स्थापन करें, यंत्र स्थापन करें, यंत्र की पूजा करें। पश्चात सफेद आसन पर पूर्वाभिमुख पद्मासन लगाकर स्फटिक माला की जाप करें। 12,000 बार मंत्र जप कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। सफेद सफेद सारी चीजें इसमें दी गई हैं। चलिए आगे गुण समझिए इसका। केसरिया रंग से रंगे हुए धागे को, कौन से रंग से? कलावा कैसा होता है? होता ना गेरुआ रंग। रंगे हुए धागे को 108 बार, कितनी बार? 34वें कावृद्धि मंत्र से मंत्रित कर गूगल की धुनी देकर गले में या कटी प्रदेश में बांधने। कटी प्रदेश समझते हो ना? कमर, इसे क्या बोलते हैं? कमर। नाभि के नीचे का स्थान क्या कहलाता है? कमर। वहां पर बांधा जाता है। बांधे और यंत्र को पास में रखने से गर्भ का स्तंभन हो जाता है। गर्भ
ठहर या रुक जाता है, गिरता नहीं है। असमय में गर्भ का भी पतन नहीं होता। कई बार ऐसी स्थिति बनती है ना कि आपने ट्रेवलिंग करी, गए आए आए, ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा दौड़ा भागी कर ली, तो गर्भ खराब हो जाता है, गिर जाता है। तो कभी भी जो महिला गर्भवती हो जाए उसे कभी नदी नाले तालाब पार नहीं करना चाहिए। क्या? जैसे कई महिलाएं बड़ी शौकीन होती हैं, 1 महीने 2 महीने का गर्भ हुआ पेट में, मम्मी क्या जाना है, मम्मी क्या जाना है, लगी चैटने, और मम्मी क्या चलेंगे। बीच में क्या पड़ा? पुल, नदी, नाले, शमशान घाट। तो जितने भी देवी देवता होते हैं इनकी सीमाएं होती हैं। नदी को ये पार नहीं करते। नदी के इस पार अलग देवी देवता होते हैं, नदी के उस पार अलग। अब आप दूसरे के एरिया में गए तो ये सब स्वाभाविक है, दबे को हर व्यक्ति दबाता है, कमजोर पर ही गुस्सा आता है, मजबूती पे नहीं आता। तो महिलाएं वैसी कमजोर, और पेट में क्या गर्भ, तो वो क्या करते हैं, देवी देवता परेशान करते हैं, चिपक जाएंगे, परेशान करेंगे, गिरा देंगे। कोई भी कर सकता है, उनके कोई ये नहीं है कि वो छोड़ दें तुम्हें, है ना। तो इसीलिए नदी नाले पार नहीं करना चाहिए। नाला और नदी खाली होती है ना तो गर्भ भी खाली हो जाएगा। दूसरी बात, सूखा पेड़ हो या बहुत बड़ा पेड़ हो, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कोई शादी पार्टी चल रही हो, चले गई वहां, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ज्यादा लिपस्टिक, काजल ये करते हो ना, फैशन शो, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपने काजल लगाया गर्भ अवस्था में, किसको? अपने आप को। सुन लीजिए, ज्यादा काजल लगाया और तैयार होकर बैठी तो नियम से तुम्हारा बच्चा, समझ जाओ क्या होगा, भेड़ा, आंखें कमजोर, पता चला 2-2.5 साल में इतना मोटा, चाचा चौधरी की तरह चश्मा, या एक आंख ऐसी ऐसे पैदा होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आंख में काजल लगाया, लिपस्टिक पोती, इतनी बड़ी पूरी खत्म कर ली 9 माह में, पोत पोत के। तो लड़का कैसा होगा या लड़की, इसके होंठ कटे होंगे। आजकल आते हैं बच्चे कोट कटे, ऑपरेशन करा के ऐसी आवाज आती है, ऐसा होगा। ज्यादा पोतापाती करी तो बच्चों की स्किन खराब मिलेगी, पेट में तेजाब पड़ जाता है, पूरा शरीर छाले हो जाते हैं, ऐसे हो जाती है कि ऐसे पपड़ी से निकाल लो, है ना। कई प्रकार नेल पेंट लगाओगे तो उनके नाखून खराब होंगे। ये बहुत बड़ी रिसर्च हुई है डॉक्टरों की। जैसा माँ खाएगी, पिएगी, रहेगी, हाव भाव होंगे, उस बच्चे पर उसका असर पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए कहा गया ये सब चीजें। हाँ, टीवी ज्यादा देख रहे नहीं महाराज जी, हम तो प्रवचन सुन रहे हैं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो शांति धारा देख रहे हैं। नहीं, तुमने जितना जोर इस आंख का उस पर टीवी पर लगाया, उस बच्चे पर एनर्जी नहीं जाएगी, इसलिए उस बच्चे की आंखें कमजोर हो जाएंगी। मोबाइल यहाँ चिपका के रखती हो शरीर से, हाँ, समझ रहे हो मेरी बात को। ये मोबाइल की रेज उस बच्चे के हार्ट पर जाएगी और इसीलिए दिल में छेद हो जाते हैं, इसीलिए लूले लंगड़े पैदा होते हैं। एनर्जी नहीं गई शरीर में, रेज चली गई, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, माइंड नहीं बढ़ पाया, आधे पागल हो गए बच्चे। और पूरे 9 माह में ही जन्म देना चाहिए बच्चों। ईंट है, ईंट भट्टे में पकती है, कभी देखा है? ईंट आधी पकी निकालोगे तो क्या होगा, जैसे उसको पटकोगे आधी भूसा बन जाएगी और आधी सही होगी। 75 पकाओगे तो क्या होगी, आधी अगल बगल की टूट जाएगी, बीच की सही रहेगी। और पूरी पकाओगे तो कहीं भी पटकोगे सर फूट जाएगा लेकिन ईंट नहीं फूटेगी। ऐसी बच्चों का माइंड होता है। पूरे 9 माह में बच्चा तंदुरुस्त बनता है, उसके शरीर में पूरा ऑक्सीजन पहुंच जाता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन सब सही चलता है। इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई चीज समझाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, मास्टर माइंड होता है। आदमी कहता है यार बड़ा मस्त लड़का, हम 9 माह 8 दिन में पैदा हुए, इसलिए बिल्कुल मस्त है। तीर्थंकर 9+ में हुए। हाँ, सतमासी जो होते हैं वो पतले रहते हैं लेकिन मास्टर माइंड होते हैं। 8 माह से कभी जिंदगी में नहीं बच पाते,
जो 8 महीने के बच्चे हुए वो नियम से एक्सपायर हो जाते हैं। 8 महीने 2 दिन 4 5 दिन के होंगे तो उनके माइंड में डिस्टर्ब चलता है, क्योंकि पूरा माइंड बन नहीं पाता। इसीलिए कहा गया आप बार बार ऑपरेशन की जिद ना करें, बार बार परेशान ना करें, पूरे 9 माह अपने गर्भ को रखें और 9 माह के बाद ही उस बच्चे को जन्म दें, नेचुरल जन्म दें। थोड़ी सी ताकत लगाए, थोड़ा सा हिम्मत रखें, भगवान की भक्ति करके जाए। नॉर्मल डिलीवरी होगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप पेशेंस खो जाते हैं, आप हल्का सा अंदर से फीलिंग नहीं ला पाते, थोड़ी हिम्मत करिए। मुझे मालूम है एक बच्चे को जन्म देने पर 300 हड्डियां टूटने का दर्द होता है, मुझे मालूम है, लेकिन महानुभाव आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हल्की सी पेशेंस से पूरी जिंदगी आपकी अच्छी गुजरने वाली है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब माँ हो तो करना पड़ेगा। आपने कभी जानवर को देखा किसी का ऑपरेशन हो रहा, जबकि 2-2 4-4 स्वान तो 8-8 10-10 को भी जन्म देती है, फिर भी सारी नॉर्मल डिलीवरी होती है। आप इतना पेशेंस और थोड़ी सी क्षमता क्यों नहीं रखी? हिम्मत रखिए और हिम्मत से काम करिए। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान पर विश्वास तो रखिए, गुरु महाराज पर विश्वास रखिए, इन मंत्रों पर विश्वास रखिए। बहुत बड़ी ताकत है इन मंत्रों पर। अगर अगाध श्रद्धा के साथ आज भी इस मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो आज भी इस पंचम काल में अतिशय और चमत्कार दिखता है, होता है। हम तो मानते हैं होता है, क्यों नहीं होता? लोग भले कहे नहीं होता, उनकी श्रद्धा नहीं इसलिए नहीं होता, हमारी श्रद्धा है इसलिए आज सब कुछ है। तो चलिए, तो इसका गर्भ असमय गर्भ का पतन भी नहीं होता और इसको बांधने से और अपने पास रखने से गर्भ रुकता भी है और बच्चे की डिलीवरी अच्छी होती है। बीच में एक पंडित जी ने किसी को बांध दिया, 9 महीने 14 दिन हो गए, कितने ना पीड़ा हुई ना दर्द दिया। अब वो जेंट्स और उसकी माँ परिवार आ गए पंडित जी के पास। पंडित जी कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पीड़े ही नहीं, कुछ दिक्कत ही नहीं। पंडित जी ने बोला अरे वो धागा कहाँ है? बोले धागा तो अभी बंधा हुआ है। बोले जाओ हॉस्पिटल और खोल देना, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, जाओ। जैसे वो हॉस्पिटल गए, धागा खोले, 1 घंटे में नॉर्मल। धागे से क्या रहा? बंधा रहा। धागा बंधा रहा तो सब कुछ बंधा रहा, धागा खोलते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो इसी प्रकार से भक्तांबर शिविर आज 34वां का हमारा सानंद संपन्न हुआ। कल 12 तारीख है, कल सुबह क्रीम क्लास तो पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लेकिन भक्तांबर की क्लास कल नहीं होगी, परसों होगी। परसों एक साथ 2 पढ़ा देंगे, ठीक है ना? तो कल का एवरेज बराबर हो जाएगा, ठीक है? ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।